नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे आपके एक्सेस 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के जो नेक्स्ट पार्ट्स बाकी रह गए थे वो क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 7, 8, 9 और 10 पार्ट्स हम करेंगे। तो सबसे पहले 7 पार्ट्स से शुरुआत करते हैं। लेकिन 7 पार्ट कराने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ जो पिछले वीडियो में गड़बड़ी हुई थी इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे -16z था और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे -4 कर देना। लेकिन यहाँ पे -4 करने का मतलब यहाँ पे क्या था, ये तो देखो पॉजिटिव हो गया था क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा जो कि सही था। लेकिन यहाँ पे -1 जो है ना, -1 से मल्टीप्लाई होता है, -1 का 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके यहाँ पे 4 बच जाएगा। ऐसा हुआ था ये चीज़, समझे? तो जैसे -1 2 से तो 4 है, +4 हो गया ये। +4 का मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो माइनस का 4 आएगा ना। ये चीज़ हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अगर आपको ये चीज़ समझ में आए अभी तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि हाँ ये जो चीज़ थी, तो ये आगे जाके बताइए, आगे वाली वीडियो में जाके बताइए नेक्स्ट पार्ट में, ताकि जो दूसरे बच्चे हों उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आ जाइए 7 पार्ट करते हैं। 7 में है 10a²। यहाँ पे हमको वही कॉमन निकालना है। तो देखो 10, अब 10 का मुझे 10 का मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या बनेगा यहाँ पे 2 × 5 × a माइनस में 15 है। 15 का क्या बनेगा देखते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 5 15, 5 1 5, यानी कि 3 × 5 इंटू में b प्लस में 20 है 20, तो 2 1 2, 5 10, 5 1 5, यानी कि 2 × 5 हो गया और इंटू में c हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे कॉमन क्या बन रहा है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, तो कॉमन नहीं बनेगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे कॉमन निकलेगा मेरा। 5 यहाँ पे कॉमन निकला और a यहाँ पे है, a यहाँ पे नहीं है, बस 5 यहाँ पे कॉमन निकलने वाला है मेरा यहाँ पे। तो 2a² हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 3 बचा और 3b², और यहाँ पे 2 2 से 4 और 4c², यानी कि प्लस में 4c²। अब वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। 5 2 से 10, a², 5 3 से 15 माइनस है और b², 5 4 से 20 प्लस है c², ठीक है। हमारा आंसर यहाँ पे सही है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर। अब थर्ड पार्ट के 8 पार्ट के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखते हैं -4a² + 4ab - 4ca। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 चीज़ लगा सकते हैं, 2 मेथड लगा सकते हैं। लेकिन आपको इजी वाला बताऊँ तो आप सीधे यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, क्योंकि एक हम अगर करेंगे ना तो इसको प्राइम फैक्टर करके 2 × 2 की फॉर्म में करेंगे, वैसे भी सही होगा लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। चलो मैं आपको पहले ये तो करके दिखाऊँ। यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, 4 यहाँ पे कॉमन लिया और a भी इन तीनों में है तो a भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बचा देखते हैं, -1a, क्योंकि यहाँ पे a के बाहर आ गया और यहाँ पे माइनस है तो -1a, प्लस में 4 तो यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा b, माइनस में यहाँ पे अब बचेगा c, क्योंकि ये तो बाहर आ गया है ना। क्या बचेगा 4a, b और c, ये बच रहा है यहाँ पे। अच्छा, इतना हुआ। अब देखो 4a और यहाँ पे चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो, a है और इस सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो ये 1 ही माना जाता है, यानी कि -a प्लस में b माइनस में वेरीफाई करते हैं। 4a को -c से करें तो -4a², 4a को b से करेंगे तो 4ab, 4a को -c से करेंगे तो 4c है। 4c लिखो चाहे 4ac लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया वेरीफाई आंसर। अच्छा, अगर आपको वो 2 वाला भी देखना है तो आप मैं वो भी करा दूंगा, कमेंट कर देना। लेकिन अच्छा लगेगा क्या आप एक बार में ये कर लो? चलो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ वो वाला। तो -4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -2 इंटू में -2 इंटू में a, ठीक है। और साथ में यहाँ पे -1 का भी मल्टीप्लिकेशन करो, वरना फिर आगे जब आप कॉमन ले लोगे, फिर जब ब्रैकेट में लिखने की बात आएगी ना, फिर आपको दिक्कत होगी, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। जब ये माइनस हो तो -1 को भी लिखो इंटू में। अब 4ab है तो 4 का 2 × 2 × a × b
फिर माइनस का साइन है तो यहाँ पे 1 आ गया, इनटू में 4 आ गया, इनटू में c आ गया, इनटू में a आ गया। अब कॉमन क्या है, देखो 1 तो कॉमन, 1 को तो रखो यहाँ पे, 1 को तो रहने दो क्योंकि 1 तो सब में ही कॉमन आएगा। देखो 2 और 2 यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2 2 यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे सॉरी ये 4 यहाँ पे भी 2 2 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, 2 और 2। तो यहाँ पे 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, वही आ गया 4 कॉमन। ऐसे तो नहीं देखो 2 लोगे, फिर यहाँ पे 2 है बच्चे का, फिर ऐसे होगा ऐसे। चलो एक काम करते हैं, हम 2 लेके देखते हैं सब में। 2 लिया, यहाँ से a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे है, तो 2a हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, -2, 2 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में से तो -2, और इंटू में अब एक a बचेगा यानी कि -2 है। प्लस में 2 एक बाहर आ गया तो यहाँ से एक 2 बचा, अब 2 और b बचेगा यहाँ पे। माइनस में अब यहाँ पे 2 बाहर है लेकिन यहाँ पे -1 से एक 2 की मल्टीप्लाई होगी तो -2 हो जाएगा और a हो जाएगा, सॉरी c हो जाएगा क्योंकि a तो बाहर आ गया। तो अब देखते हैं 2 2 ज़ा 4, माइनस का माइनस और a इंटू a का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 हुआ, a और b, a भी हुआ, 2 2 ज़ा 4 हुआ, माइनस का माइनस और c और यहाँ पे a। तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट होगा कि अब ये वाला करूँ, ठीक है। ये भी एक आंसर हो गया इसका। अब हम बात करते हैं 9 की और 10 की। 9 में हम करेंगे, 9 भी बड़ा इजी है। एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे 2x है, x इंटू वाई इंटू जेड, प्लस में x, अब यहाँ पे y 2 बार है, ऐसे ही करके यहाँ पे z 2 बार है, x कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ पे x आ जाएगा, y भी कॉमन है, y भी आ गया, z भी कॉमन है, z भी आ गया। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, ब्रैकेट लगाओ, पहले में से बचा यहाँ पे x, प्लस में क्या बचेगा यहाँ पे y, और थर्ड वाले में z बचेगा, तो x प्लस वाई प्लस z, ये आ जाएगा यहाँ पे सिंपली हमारा आंसर, ठीक है। हो जाएगा आंसर। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर लेना आप, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 10 की ओर। 10 में यहाँ पे देखो a एक बार है, x 2 बार आ गया, इंटू में y, प्लस में b इंटू x इंटू वाई इंटू वाई, प्लस में c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ए यहाँ पे एक ही है, कॉमन नहीं आएगा, b भी कॉमन नहीं आएगा, c भी कॉमन नहीं आएगा, x यहाँ पे x, यहाँ पे x कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, z भी कॉमन नहीं आएगा। अब क्या बचा, a बचा, एक x बचा यानी कि a x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा b और y, c और z, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आगे के नेक्स्ट पार्ट्स कर लिए, और प्लीज़ हो सके तो कमेंट सेक्शन में वो जो चीज़ मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी कि जो गड़बड़ी हुई थी वो मैंने पीछे बताई है, वो आप प्लीज़ कमेंट कर देना उस चीज़ का, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।